भाई और बहनों, नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 1 लाख पॉलीथीन बैग इधर उधर फेंके जाते हैं। अब गुल्लू पूछता है, खाली बैग फेंके जाते हैं? मैंने कहा नहीं यार, उसमें केले, सेब, घड़ियां, किताबें, मतलब जो भी शॉपिंग करके लाते हैं एज इट इज फेंक देते हैं। अब गुल्लू कहता है ये कैसे हो सकता है, लोग सामान निकालकर खाली लिफाफे इधर उधर फेंकते होंगे। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, खाली पॉलीथीन के बैग इधर उधर फेंक देते हैं, कितनी बेवकूफ़ी है। गुल्लू कहता बेवकूफ़ी तो तब होती है अगर सामान सहित सारा कुछ फेंक देते हो। एक आईएएस अफसर के पास कितना बड़ा महकमा है, इस बात से पता चलता है कि वो कितनी कम स्माइल देता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट बहुत बड़ी स्माइल दे दे तो समझ लो कि इस 31 को रिटायर होने वाला या पिछले महीने रिटायर हो चुका है। नेताजी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उनको पता होता है कि सिवाय मुस्कुराहट के मेरे पास अपनी इनएफिशिएंसी छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने किसी पुलिस वाले को आज तक मुस्कुराते नहीं देखा। बस जब कोई आकर ये बताता है साहब आपके इलाके में लाश मिली है, आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। एक बार मैं एक सरकारी समारोह में प्रोग्राम देने के लिए चला गया। वहाँ के जो इंचार्ज साहब थे वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने कहा कि यहाँ मंत्री जी ने आना है, आपने जो चुटकुले भी स्टेज पे सुनाने हैं पहले मुझे जल्दी जल्दी सुना दो। तो उन्होंने अपनी फाइल निकाल ली, मैंने जल्दी से अपना चुटकुला सुनाया, वो कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। मैंने अगला चुटकुला फिर सुनाया, 3-4 बार उन्होंने ऐसे ही रिएक्शन दिया। तो मैंने उनके पीए से पूछा भाई इनको मेरे चुटकुले पसंद भी आ रहे हैं? वो कहता ये तो बहुत हंस रहे हैं, कहीं इनका पेट ही खराब ना हो जाए। एक आदमी के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई और वो मर गया। तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये कैसा अजीब आदमी है, इसके ऊपर बिजली गिरी है और ये मुस्कुरा रहा है। तो किसी ने बताया भाई ये तो कोई बहुत पुराना एक्टर है, इसने सोचा जब बिजली गिरी है तो शायद कोई फोटो ले रहा है। ब्रिटेन में पिछले नवंबर से पब्स और बार को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी गई। कई लोगों ने बड़ा शोर मचाया यार, इससे तो क्राइम बढ़ेगा, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक क्राइम आगे से भी बढ़ा है। एक कारण यह भी हो सकता है कि क्राइम करने वाले पीने पिलाने में इतने बिजी हो गए कि उनको क्राइम करना याद नहीं रहा। अगर 24 घंटे शराब के ठेके खोलने का एक्सपेरिमेंट ब्रिटेन में कामयाब हो सकता है तो मेरे ख्याल यहां भी ट्राई करना चाहिए। अरे ओ पीटर, साला तेरे को धीरू भाई को टपकाने के वास्ते भेजा था, तू गया क्यों नहीं रे? मुझे माफ करना बॉस, 5 पैक पीने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मैं बैठा कहाँ हूँ, और मेरी तो किसी ने पिस्टल भी छीन ली है। माँ कसम, जिस किसी ने मेरी पिस्टल छीनी है ना, मैं उसका खून कर डालूंगा। खून क्या डालूंगा? एक पिस्टल तो तेरे से संभाला नहीं जाता, खून क्या खर्च करेगा तू? और साला जब तक ये शराब खाने 11 बजे के बाद बंद नहीं होते हमारा धंधा तो साला चल ही नहीं सकता। बॉस, हम आपको पहले बोला था कि इस काम के वास्ते राधे श्याम को एंगेज करने का। वो धीरू भाई को एकदम टपका डालता। अच्छा, अगर वो भी साला 4-5 पैक लगा के लुढ़क जाएगा तो? नहीं बॉस, एक तो साला जब तक ये शराब खाने 11 बजे के बाद बंद नहीं होते अब उनका धंधा साला। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ओवरऑल हिंसक वारदातों में 21% की कमी आई। हो सकता है कि ये आंकड़े ठीक हों, लेकिन मुझे ये भी शक होता है कि कहीं ये आंकड़े किसी ने बियर बार में बैठ के बियर पी